So my name is Akansha. I often face trust issues with people. I always feel like people are only friends with me due to some reason, and also don't have many friends. I face problem connecting people. Can you please tell me what to do? या सो आकांक्षा क्या होता है कि हमारे जैसे 7 चक्रास के बारे में आप सबने सुना है, वो हमारे मेजर चक्रास होते हैं, पर जी इसके अलावा हमारे 248 माइनर चक्रास भी होते हैं। और हर चक्रा का हमारे हर एक्शन पे, एक्टिविटी पे, ग्लैंड पे, ऑर्गन पे, बॉडी पार्ट पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है। ये जितने भी इफेक्ट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर होते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। ठीक है। So what I will do is I'm going to do some lucid readings today for everyone whoever writes over here, जिसमें कि आप अपना इशू लिखेंगे और मैं आपके लिए ल्यूसिड रीडिंग करके बताऊंगी आपका कौन सा चक्रा इन्फ्लुएंस्ड है जिसकी वजह से आपको ये इशू इस समय आ रहा है। okay. ओके, सो Akanksha, what I can see for you is that it is a reminder to keep the commitment to yourself and others. The words that I can think about you is जो आपके इशू है इसको लेके जो शब्द मेरे को समझ में आ रहे हैं in the lucid reading is commitment, keeping the word, being in integrity, sincerity, guilt of letting down, fear of letting down, reluctance, fear of commitment. ये सारे शब्द बस आपके समझ में आ रहे हैं मेरे को। Occasionally, you may find yourself feeling guilty or regretting the inability to keep your word or meet the expectations generated by yourself or by others. अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा आपके अंदर जो आपको लेके एक्सपेक्टेशंस हैं, कभी कभी हमें ऐसा गिल्ट फील होता है कि हम वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे। You could be playing subtle games with yourself and others. It will help to ask yourself these questions. What are you proving to yourself or others? ये जो आपने लिखा है कि आपको फ्रेंड्स के संग ट्रस्ट नहीं है या जो भी लोग आते हैं वो आपको किसी वजह से ही चाहते हैं या आपसे दोस्ती करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण शायद ये है आपकी लाइफ में कि आप प्रूव क्या करना चाह रही हैं अपने आप को और अपने दोस्तों को, क्या कहना चाहती हो? Why there is a need in you to have so many friends whom you can trust? Question is, how much do you trust yourself? अगर आप ट्रस्ट नहीं करती हैं कि आप किसी भी प्रकार से अपनी कमिटमेंट को रख सकती हैं, वर्ड्स को रख सकती हैं, पूरा कर सकती हैं, कमिटमेंट को पूरा कर सकती हैं, तो अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगी तो आपके दोस्त भी ये नहीं ट्रस्ट करेंगे कि आप जो कमिटमेंट कर रही हैं वो पूरा कर सकती हैं या नहीं। और अगर वो कमिटमेंट उनको डर लगेगा कि आप कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगी, तो वो केवल तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उनका कुछ काम है और फिर वो निकल जाएंगे। क्योंकि फियर ऑफ कमिटमेंट अगर आप में है तो नेचुरली वही चीज़ तो आप आगे जाके ट्रांसफर करेंगे लोगों को भी। तो लोगों के अंदर भी आपको लेके एक शक हो जाएगा कि आप कमिटमेंट करेंगी भी कि नहीं रखेंगी, कर पाएंगी। ओके, the answer to these questions can help you to understand certain patterns in a better way. It's time now to recognize your beliefs, inhibitions, patterns, and resolve them in order to commit and fulfill in a practical and pragmatic manner with full integrity and enthusiasm towards yourself and towards others. सो अपने प्रति आस्था बना के रखिए, अपने पे विश्वास करिए। अपने पे ट्रस्ट करोगी तो लोग तुम पर ट्रस्ट करेंगे, और जब लोग तुम पर ट्रस्ट करेंगे तो तुम लोगों को ट्रस्ट करना शुरू करोगे। जो इंसान अपने पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा वो क्या किसी और पे ट्रस्ट करेगा? तो जरूरी है आपका अपने ऊपर बना के रखना। मैं आपको एक
छोटी सी एक वो दे रही हूँ एफर्मेशन, आप चाहें तो उसको लिख सकती हैं। एंड एफर्मेशन है, आई रिवाइव, आई रिकॉग्नाइज, realign, reorient, and reposition my commitments. मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, तो आप चाहें तो इनको लिख लीजिए। अगर रिकॉर्डिंग में बाद में देख सकना चाहती हैं तो देख सकती हैं, उसको लिख लीजिएगा दोबारा। एंड दैट इज, आई रिवाइव, रिकग्नाइज, realign, reorient, and reposition my commitment.